friends, I am Dr. Neeraj Goyal. I am Director Oncology at CK Birla Hospital, पंजाबी बाग। आज हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज़ कोलोरेक्टल कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर के सिम्टम्स क्या हैं, कोलोरेक्टल कैंसर की स्टेजेस क्या होती हैं एंड व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट, इलाज क्या होता है। तो शुरुआत करते हैं सिम्टम्स एंड साइंस से। व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ कोलोरेक्टल, मतलब बड़ी आंत का कैंसर। तो सबसे प्रमुख जो साइन इसके अंदर आता है वो आता है आपकी ब्लीडिंग पर रेक्टम, मतलब लैटिन के रास्ते से खून लैटिन के रास्ते से आना सामान्य नहीं है। वो हो सकता है उसके कारण कोई बवासीर हो, पर कैंसर उसका एक प्रमुख कारण है। जब मेरे को अपने ब्लीडिंग पर रेक्टम हो रहा है तो मेरे को कैंसर रूल आउट करना बहुत बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो दूसरा प्रमुख सिम्टम होता है वो है रीसेंट चेंज इन बाउल हैबिट्स, मतलब आपकी जो पेट साफ होने की जो प्रक्रिया थी उसमें कोई बदलाव आया है। मतलब आप अभी रिसेंटली पिछले 2-3 महीने से आपको कब्जी होने लग गई है, या आपको कब्जी रहती थी वो कब्जी बढ़ गई है। तो ये एक बड़ा महीन सा सिम्टम है जो आपके कोलोरेक्टल कैंसर का बता सकता है। कुल मिलाकर अगर हम इसमें समझ रहे हैं तो एक व्यक्ति हैं जो पिछले कई सालों से उनको कॉन्स्टिपेशन थी, पर अब वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से परेशान होने लग गए हैं। तो ये एक महीन सा सिम्टम है आपके कोलोरेक्टल कैंसर का। उसके अलावा कभी कभी आप पेट साफ करने के लिए जाते हैं, आपका पेट साफ पूरे तरीके से नहीं होता है, आपको लगता है कि भाई अंदर अभी भी कुछ रह गया है, दैट इज द सेंस ऑफ इनकम्प्लीट इवैक्यूएशन, वो कोलोरेक्टल कैंसर का सिम्टम है। इसके अलावा एक टेनिस्मस करके हम बोलते हैं कि आपको बड़ी जोर से लैटिन की अर्ज लगी है, पर आप जाते हैं पर पेट साफ नहीं होता है, कुछ बलगम और ब्लड आ जाता है, ये रेक्टम कैंसर मतलब मलाशय के कैंसर का एक सिम्टम होता है। इसके अलावा कुछ और जो सिम्टम्स होते हैं उनमें एक प्रमुख आता है एनीमिया। आपको खून की कमी हो सकती है। खून की कमी अक्सर देखी जाती है बड़ी आंत के कैंसर्स में, जो दाहिनी तरफ के आपके कैंसर्स होते हैं, तो उनमें एनीमिया भी एक प्रमुख सिम्टम होता है। और इसके अलावा जो दूसरे सिम्टम्स हो सकते हैं वो हो सकते हैं कि भाई मेरे को भूख नहीं लग रही है या मेरा वजन घटता जा रहा है। ये एडवांस कैंसर के सिम्टम्स होते हैं। तो अगर हम इन शॉर्ट इसको बोलते हैं तो कुछ ये वाले सिम्टम्स हैं, मतलब ब्लीडिंग पर रेक्टम, कॉन्स्टिपेशन, एनीमिया, टेनिस्मस, इनकम्प्लीट बाउल इवैक्यूएशन, ये सारे सिम्टम्स आपके कोलोरेक्टल कैंसर मतलब बड़ी आंत के कैंसर के होते हैं। नेक्स्ट अब हम इस पर आते हैं स्टेजेस। कोलोरेक्टल कैंसर, या मैं बोलूं कि कोई भी कैंसर, उसकी स्टेजेस को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं, स्टेज 1, 2, 3 एंड 4। आपको मैं बड़े मोटे मोटे शब्दों में समझाऊंगा कि स्टेज 1 आप अपनी जगह लिमिटेड हैं, स्टेज 2 आप अपने से बाहर जाने की तैयारी में हैं, स्टेज 3 आप अपने दायरे से बाहर निकलकर आसपास की चीज़ों में पहुंच गए हैं, और स्टेज 4 आप अपने से दूर वाले एरिया में चले गए हैं। तो कुल मिलाकर अगर हम कोलोरेक्टल के कैंसर के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके अंदर स्टेज 1 मतलब जो मेरी बावल है, जो मेरी आंत है, मेरा कैंसर उसके अंदर तक ही लिमिटेड है, दैट इज स्टेज 1। जब वो बाहर की तरफ निकलना शुरू कर रहा है तो वो स्टेज 2 हो गया। आसपास के ऑर्गन्स में और लिम्फ नोड्स में वो पहुंच गया तो वो स्टेज 3 हो गया। पर अगर दूर के ऑर्गन्स, मतलब जैसे लिवर में पहुंच गया है, लंग्स में पहुंच गया या पेरिटोनियल कैविटी में पहुंच गया, तो वो स्टेज 4 हो गया। तो ये 4 स्टेजेस होती हैं कैंसर की। चौथी स्टेज का मतलब है मेरा कैंसर फैल गया है।